जय माता की। जय श्री कृष्ण। मैं भागवत का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ और जो बुजुर्ग नहीं पढ़ सकते हैं और दिक्कत होती है वो बड़े ही प्रेम पूर्वक सुन सकते हैं। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, है धृतराष्ट्र, अब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के निश्चित के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना अत्यंत, और अर्ध की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वो मुझ में समझ कर कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक करता है, और पंडित के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना बनो का शोक करने से वह जीवित का यह बात अवश्य है। मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और राजा भी ना थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों में संयोग, जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला, आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर को समझने वाले, जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्मा पदार्थ क्लेश नहीं देते वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। जिनको अविनाशी जाने, क्योंकि हम नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मानता है ना मरता है। आत्मा ना कभी जन्मती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी ना मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी ना घटने बढ़ने वाले और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह जिनको घात करावेगा और जिनको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थित और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी न जा सकती है। यह कल्पना से भी परे है और इससे हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेते हो, नित्य
वाला मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उनके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है, क्योंकि मनुष्यों को इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य व्रत वर्णन करता है और आश्चर्य व्रत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है, इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप यह तुमको प्राप्त हुए है, ऐसा अवसर भाग्यवान क्षत्रिय को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संसार को ना करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई को खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अस्कृति करेंगे और प्रतिष्ठा करने वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुमको पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन करके इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर तुम पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के नित्य दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय इनको सम्मान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त न होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग्य के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग एक बार आरंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विंध्य बढ़ने पर भी सुफल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना करने से पुरुषों की वृद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा से मनुष्य संदेह में रह जाता है। अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ण सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषोत्तम समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिस मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन, निर्गुणात्मक तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान आत्मनिष्ठा हो। जैसे जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनिवार्य ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करोगे और ना ही निष्काम्य ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान मानकर तुम योग्य होकर कर्म करो। यदि कर्म ज्ञान योग्य है, इस बुद्धि योग से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा करने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सकृत तथा दुष्कर्म इन दोनों का ही त्याग कर लेते हैं। इसलिए तुम निष्काम कर्म में निवृत्त हो, जो सर्व कर्मों से कल्याणकारक है। सर्व फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृति के वचन को सुनने से तुम्हारी वृत्ति भ्रमित हो गई। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा परमात्मा निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? जिसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है उसको निश्चय बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसके मन को आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, महात्मा स्थित बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह कहता है वह शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थित बुद्धि जानना चाहिए। और कछुओं जैसे अपनी अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाकर उसकी बुद्धि स्थित जानी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं परंतु विषय में उसकी चाह बनी रहती है, पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती है, इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी की बुद्धि निश्चय है, उसकी प्रीति हो जाती है, प्रीति होने पर कामना होती है, इच्छा के ना पूर्ण होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध अविवेक होता है, अविवेक के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाता है, स्मरण शक्ति को नष्ट होने पर बुद्धि क्षय होती है, जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखती है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं उनकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न होती है। ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के ना होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर लेती है जिसका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक ली गई उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों को इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो इस कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निवारण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय खत्म हुआ और प्रेम पूर्वक सुनिए और आशीर्वाद दीजिए।